तुम चिल्ला रहे ये जमीन मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये मोबाइल मेरा है, ये घर मेरा है, याद रखा तुम मेरा 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 कर रहे हो। उसको पता है आज तू स्वामी है, कल तू मर जाएगा, दूसरा स्वामी आएगा, तीसरा आएगा, मैं यहीं रहूंगी, स्वामी जाते रहेंगे, मैं कभी भी किसी की नहीं हुई। भूमि का सीधा सिद्धांत है, लोग मुझे मानते रहे पर मैं किसी की कभी नहीं हुई, मैं तो वहीं रही, स्वामी चले गए। अब बताओ क्या मेरा है, क्या मेरा है? हम ये नहीं कह रहे कि मानो मत मानो, संसार अवस्था है अजय भैया, मानो कि सारी चीजें हमेरी हैं। हमें मान रहे कि शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और भोजन को के लिए धन की आवश्यकता है, धन के लिए व्यापार की आवश्यकता, व्यापार के लिए खुश रहने की आवश्यकता, सब चीज मानो। पर सब चीजों को मानने के साथ ये भी तो मानो कि मेरे में जो आत्मा है वो आत्मा भगवान बन सकती है, और उस आत्मा को इन सब चीजों से पर होने की भी तो आवश्यकता है। मां, घर पे मेहमान आए, सबको भोजन परोसो। कुछ माँ ऐसी होती है कि विश्वास रखना, उनको भोजन करने में जितना आनंद नहीं आता ना, उससे आनंद भोजन कराने में आता है। और एक चीज बताओ ना, गलत अर्थ में नहीं लेना, गुजरातियों से तो अभी मिले हैं, पर एक चीज बताओ, मारवाड़ियों में एक खासियत बहुत अच्छी होती है। मारवाड़ी और पंजाबियों में एक खासियत होती है कि उनको खाने से ना खिलाने में आनंद आता है। गलत नहीं लेना, किसी की अभी नहीं, किसी को होता कि नहीं। अब एक चीज बताओ कि भोजन कराते रहे मां, तुम सबको भोजन कराते रहे और तुम भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा। एक चीज याद रखना, आनंद से थोड़ी देर सुकून मिल सकता है, लेकिन भोजन तो स्वयं के शरीर को चलाने के लिए करना ही पड़ेगा कि नहीं। कराने वाली माँ इतना ध्यान रखती है, हमने देखा है कि वो दुनिया भर के मान लो मेहमान 10 मेहमान आए, वो अच्छे से अच्छा बनाती, लास्ट में उसके लिए नहीं भी बचे तो पता चला वो थोड़ी सी सब्जी थोड़ी सी दाल के साथ खाती, पर खाती है ना, थोड़ा खाती, क्योंकि उसको मालूम नहीं खाऊंगी तो शाम का भोजन कैसे बनाऊंगी, शाम की व्यवस्था कैसे करूंगी, खाना पड़ेगा कि नहीं। उसी तरह याद रखो, क्यों खाना पड़ेगा? जब तुम सबको खिला रहे, फिर तुम्हें खाने की क्या जरूरत है? ऐसा हो सकता है तुम सबको खिलाओ तुम्हें नहीं खाना पड़े? अशोक भाई, ऐसा हो सकता है सबको खिलाओ तुम्हें नहीं खाना पड़े? जरूरत है। सुमन भाई, ऐसा हो सकता है तुम सबको खिलाओ तुम्हें नहीं खाना पड़े? खाना ही पड़ेगा ना। बस शैलेश भैया क्या याद रखो, सबको खिलाओ, सबका ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, पत्नी का रखो, बच्चों का रखो, दोस्तों का रखो, समाज का रखो, भगवान का रखो, गुरु को रखो, सबका ध्यान रखो, सबको खिलाओ, पर थोड़ा सा खुद को भी खिलाओ। खुद जो आत्मा हो उसको भी थोड़ा थोड़ा खिलाते रहो। कभी एकांत में 5 मिनट बैठो और वहां ये चिंतन करो कि 23 घंटे 55 मिनट पूरा संसार मेरा था। 5 मिनट बस ये सोच लो कि कोई मेरा नहीं था, मेरी आत्मा ही मेरी थी। नियम से समाधि मरण हो जाता है। याद रखना, हम तो कह रहे 23 घंटे 55 मिनट परिवार को दो, पत्नी को दो, बच्चों को दो, मोबाइल को दो, दोस्तों को दो, टीवी को दो, प्रभु को दो, सबको दो, पर एकांत में 5 मिनट कभी कभी खुद को दो। और ये विचार रखो, खुद को नहीं खिलाओगे मां, शरीर खराब हो जाता है। सुध की आत्मा का चिंतन मत करो, मनुष्य गति खराब हो जाती है। और एक चीज बताऊं ना, आश्चर्य नहीं करना मां, नरक गति में चिंतन करने की ताकत नहीं। इतना दुख है, इतना दुख है कि सोच ही नहीं आती। अजय भैया, एक काम करना, एक बार पलक ऊपर नीचे करना अपनी आंख की। कितना टाइम लगा? समय से 1 सेकंड से भी कम इकाई लगी ना। इतनी देर में भी असंख्यात समय हो गया। कितना असंख्यात मीन समझ रहा? क्या कहते? ऐसी संख्या जहां तक हम नहीं बोल सके। नील, पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, उसके ऊपर असंख्यात। इतना समय हो गया। और पता, इस समय में से एक समय निकालो, कितना बारीक है। उतने समय के लिए भी चेतन भैया नरक में सुख नहीं है। वहां ये चिंतन हो पाएगा कि मेरा कौन है और मैं आत्मा हूं? हो पाएगा क्या? और एक मतलब त्रियंच अवस्था में तो आप देख ही रहे दुख, आंखों से दिख रहे कैसे कैसे पापी लोग हैं। दिनेश बेटा हैं,
स्वयं की जिह्वा लोलुपता के कारण कोई मुर्गे को खा रहा है, कोई मकड़ी को खा रहा है, कोई गाय को खा रहा है, कोई भैंस को खा रहा है, स्वयं की स्वाद के कारण। अरे जी, कोई स्वाद है? तुम पागल हो? तुम पागलों की तरह जीवों को खा रहे, किसी जीव को तकलीफ देने के बाद भोजन किया, वो कोई भोजन है? अरे अकल लगाओ कि ऐसे भोजन को अगर परमात्मा ने भोजन कहा होता तो संसार के कितने प्राणी एक दूसरे को, मनुष्य को मार के खा जाओ, वो भी तो एक जीव है। लेकिन क्या है, ये लोलुपता के कारण कर रहे हैं। कितनी तकलीफ है त्रियंचों को, आप देखो। उस मुर्गे से पूछना जिसको मार दिया जाता है, ऐसे ऐसे जीव है, हमने देखा बकरे की कसाई की दुकान पे हमने टंगे देखे हैं, ऐसे ऐसे पापी जीव है। बकरे की आधी टांग काट दी, बाकी बचा है, तड़प रहा है, पता चला 1.5 2 दिन तक जिंदा बचा है, लेकिन तड़पा तड़पा के मार रहे। गायों के ऊपर तेजाब डाल देते हैं, दिवाली का समय आता कुत्ते की पूंछ में पटाखे लगा देते हैं। कितना त्रियंचों को तकलीफ है। ये सोचो तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली, इस चीज का आनंद लो। ये मनुष्य पर्याय हमें बड़ी दुर्लभता से मिली, कभी त्रियंच की कष्ट को तो देखो। हाँ, कितना कष्ट है। मां, एक गलत दृष्टि नहीं लेना। हमारे तरफ कोई गलत हाथ उठाता है, बुरा लगता है, कभी उस त्रियंचनी से पूछना कितने जानवर उसके साथ व्यभिचार करते हैं, कितनी तकलीफ है। वो भी तो स्त्री पर्याय में ही है, वहां स्त्री पर्याय में है चेतन वहां। और देवों के पास तो मां इतना वैभव और इतना सुख है कि धर्म नहीं होता। यही देख लो यार, जब से तुम्हारे पास पैसा बढ़ा है, हकीकत मानना धर्म कम नहीं हुआ है क्या? थोड़ी सी सीमा में बढ़ा है, धर्म कम हो गया? वहां तो समझो असीम सीमा में, वहां धर्म कहां बचेगा तुम्हारे पास। इसलिए शैलेश भी इस चक्कर में मत रहना कि हम स्वर्ग में जाके करेंगे। और एक चीज बताओ ना, स्वर्ग में जाने के लिए भी तो यहां करना पड़ेगा, जब जाके स्वर्ग मिलेगा। ये भी तो समस्या है। अरे हम कलेक्टर बनने के बाद आलीशान बंगला बनाएंगे, लेकिन बेटा कलेक्टर बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगी ना। क्या सोचो, कभी कभी विचार करके तो देखो। अच्छा, सच से बताना, एक बात कह के बात को समाप्त करें। शैलेश भैया, कभी झूठ नहीं बोलना, देखो सच सच बताना, कभी मन में आया है कि तुम आत्मा हो? चलो ये तो ठीक है, चलो ये भी मन में नहीं आया। कभी राजेश ये भी मन में आया कि हम मनुष्य हैं? देखो झूठ नहीं बोला, जो यथार्थ। क्या मन में आता? हम सीए हैं, हमारे पास ये है। अरे सोचो, जो चीजें तुम्हें आंखों से दिख रही हैं कि वो हमारी नहीं है। मोबाइल उठाना राजेश जी, विश्वास रखना, ये तुम्हारा है कि तुमने इसको मान के रखा है। हकीकत मन आंखों से दिख रहा है, तुम्हें खुद महसूस होता है कि इसमें हमारे शरीर का कोई अंग नहीं लगा है, हमारी आत्मा का कोई अंग नहीं लगा। ये सारी चीजें, लेकिन कि माना इस शरीर को भी तुमने माना कि मैं मनुष्य हूं। कब आनंद लोगे इस चीज का? याद रखना मां, आज से भगवान की पूजा करो। भगवान में अनंत गुण है, इसलिए नहीं, वो सारे अनंत गुण मेरे अंदर विद्यमान हैं, बस उन गुणों को जगाना है। और एक चीज बताऊं ना, समस्या क्या है, कोई व्यक्ति सो रहा हो और उसको जगाना हो तो अजय भाई कितनी मेहनत लगेगी? थोड़ा सा इलाज। लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको जगाना हो, समस्या यही है हमारे साथ कि हम सो नहीं रहे, हम सोने का बहाना कर रहे हैं, और बहाना कर रहे हैं फिर जगाना बहुत मेहनत लगेगी। गुरु भगवंतों को तुम्हें जगाने में मेहनत पता क्यों लग रही है? क्योंकि तुम सो रहे होते, तुम पानी डाल के हिला के जगा देते। लेकिन समस्या, अब तुम सोने का बहाना कर रहे हो, अब तुम्हें कोई नहीं जगाए, कितना भी हम गेट बजाए तुम्हें आवाज आनी ही नहीं है। आवाज उस व्यक्ति को डिस्टर्ब करती है सोने में जो व्यक्ति नींद में हो, लेकिन जो जाग रहा हो उसको तो आनंद देती है। हमें खोलने ही नहीं, गेट में तो मजा आ रहा है। क्या समझ? इसलिए याद रखो, क्या है मेरा, क्या है और मैं कौन हूं। 5 मिनट तो निकालो कभी कभी। अब शैलेश भैया, हम ये नहीं कह रहे कि आप घर मत चलाओ, परिवार सब करो, पाप पुण्य सब करो, जो भी जैसा कर रहे करे, पर हमारे कहने में 5 मिनट। हम ये भी नहीं कर रोज निकालो, आप निकाल लो, टाइम ले लो। जैसे आप नियम लेते ना कि महीने में 5 दिन अभिषेक करेंगे, 10 दिन करेंगे, 20 दिन करेंगे, 30 दिन, कोई ऐसे 5 दिन का नियम ले लो कि महीने में 5 दिन एकांत में बैठेंगे और एक बार विचार करेंगे मेरा क्या है और मैं कौन हूं। बस आपको मालूम, केवल ये चिंतन मां आपके कई कई दुखों को दूर कर देते हैं। कल्पना करो, मुनिराज ध्यान में खड़े थे, ध्यान में हैं, और जलती हुई सिगड़ी रख दी, सिगड़ी, सिर जल रहा है, दीपक जलाया, दीपक
माचिस की तीली जलाती ना माँ, उसमें कितनी अग्नि होती है, लेकिन वो जब लास्ट तक आती है थोड़ी जलन, तीली अपने आप। सोचना हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है हम वो तीली को सहन करें। वहां जलती हुई अगड़ी सिगड़ी, उसमें से अंगारे रख के सीधा जल रहा है सिर, लेकिन मुनिराज उस समय भी सोच रहे हैं कि जो जल रहा है वो तो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं वो जल नहीं रहा है। आप सोचो, जलते हुए भी अगर ये सिद्धांत आनंद दे सकता है तो विश्वास रखना ये सिद्धांत जब हमें कोई गाली दे दे, जब कोई हमसे अभद्र व्यवहार कर दे, जब हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सम्मान हो जाए, कभी अपमान हो जाए, तो उस समय भी शैलेश भैया विश्वास रखना ये सबके सामने दुख होती, पीड़ा होती है, लेकिन जब आंख बंद करके सोचते कि यार जिसका सम्मान के लिए भाग रहा हूं वो तो मैं हूं ही नहीं, और जब मैं हूं नहीं तो दुख खत्म हो जाता है। अब बताओ, बुखार खत्म होने की दवाई बाजार में मिलेगी, दुख खत्म तो तुम्हें दुखी से खत्म करने की दवाई दे रहे, बताओ। एक चीज बताना, परमात्मा की भक्ति करते हो राजेश भाई, सच सच बताना, दुख नहीं आए इसलिए करते हो कि मेरे से पाप नहीं हो इसलिए करते हो? दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं कि हमें सुख मिले इसलिए कर रहा हूं, कि मेरे से पुण्य होता रहे इसलिए कर रहा हूं। और एक चीज बताऊं, परमात्मा की भक्ति कर रहे हो सुख के लिए, सुख खत्म हो जाएगा, पुण्य होता रहा, सुख नियम से तुम्हारे पास स्थायी हो जाएगा। क्या समझ आए? सुख नियम से, तो क्या है आज का सूत्र? मेरा क्या है और मैं। आज घर जाओ ना, और घर जाके खाना खाओगे ना जब, तो मन में को बोलना नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। देवी भोजन परस रही हो, और उस समय जब भोजन कर रहे हो ना, उस समय एक चिंतन करना कि जो परस रही है वो भी पर है, जो परसा जा रहा है वो भी पर है, और जिसको खिला रहा हूं वो भी पर है, पर इन सबको चलाना संबंध के लिए मेरे हैं, पर ये है तो पर। इतना सा चिंतन भोजन करते समय करना, विश्वास रखना आज भोजन का स्वाद बदल जाएगा। आज अश्विन ये स्थिति रहेगी कि तुम्हारे मन का अचार भी अगर थाली में नहीं होगा ना, तब विश्वास रखना मांग लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पर जो परिणाम अशुभ होते थे, कसाय होते थे, वो कसाय आज कम हो जाएगी। दुकान में प्रवेश करो, ऑफिस में प्रवेश करो, तब ये सोच के करना कि जो व्यापार कर रहा हूं वो भी पर है, इससे जो द्रव आ रहा वो भी पर है, शरीर अवस्था चलाने के लिए जरूरी है, पर है पर। उसी समय नौकर से कोई गलती हो जाएगी ना, तो सचना गुस्सा नहीं आएगी। और हम ये नहीं कह रहे कि तुम चीजों को छोड़ो, हम तो कह रहे कि जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें चिड़चिड़ापन आता, गुस्सा आती है, जिसके कारण तुम्हारा शरीर, स्वास्थ्य सब कुछ खराब होता है, वो छोड़ने का तो प्रयास करो। हमने तो पहले ही बोला कि हमारा बिल्कुल टारगेट नहीं है कि तुम गुणगान बनो। हाँ विश्वास रखना, हमारा शैलेश भी बिल्कुल भी मन नहीं होता विपिन की कोई व्यक्ति गुणवान बने। हमारा तो मन है केवल जो अवगुण तुमसे लगे वो छूट जाए बस। इसी मंगल भावना के साथ याद रखना क्या है, मेरा। आज घर जाओ तो सोचना पति देव दिखें तो कहना ये मेरे हैं, पर ये शरीर संबंधी मेरे हैं, जैसे ही मरण होगा इन ये यहीं रह जाएंगे, मैं कहीं और चली जाऊंगी, फिर दूसरा व्यक्ति मेरा होगा। इसलिए याद रखना, कब तक दूसरों को मैं मेरा मेरा करता रहूं। एक बार निज आत्मा का आनंद ले लो, फिर किसी को मेरा नहीं करना पड़ेगा। फिर प्रभु कहेंगे ये मेरा है और मैं ही भगवान हूं। तो ऐसा नहीं लगता कभी कभी भगवान आके तुम्हें सम्मान दें? है? तुम भी सम्मान कैसे मांगते? अरे ओ अमुक व्यक्ति ने कार्यक्रम किया, मेरा सम्मान नहीं करे। वो व्यक्ति करता भी क्या सम्मान? एक गले में माला डाल देता, एक सॉल डाल देता, तेरे घर में कमी है माला सॉल की? है? माथे पे चंदन लग जाएगा उसकी कमी है? हकीकत ना माला सॉल का सम्मान नहीं मिला, इस बात का दुख है कि जो मेरा नाम है राजेश, उसका नाम नहीं आया, उसका दुख है। और एक चीज बताऊं राजेश, जब पैदा हुए थे, जब तुम नाम लेके भी नहीं आए थे, वो भी तुम्हें दूसरे ने दिया है। दूसरे की दी हुई चीज को तुम इतना संभाल के रखे हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी है। अरे जैसे हमने तुम्हें एक घड़ी रखने दे दी और तुम बोलो कि मेरी है मेरी है, तो सर ये तुम्हारी अज्ञान दशा है, तो मेरी ना।
तुम्हारी नहीं है। उसी तरह याद रखो, तुम्हें नाम दिया, किसी को बुआ ने दिया, किसी को नानी ने दिया, किसी को दादा ने दिया, किसी को पापा ने दिया, अरे दूसरे ने दिया है, तुम्हें नहीं दिया। तुम्हें मिल गया इसलिए तुम कह रहे हो मेरा है, पर है तो दूसरे का दिया हुआ। ये दिमाग में रख लेते ना अश्विन, कि दूसरे का दिया हुआ अश्विन नाम है, मेरा नहीं है। दूसरे का दिया हुआ अजय नाम है, मेरा नहीं है। दूसरे का दिया हुआ विजय नाम है, मेरा नहीं है। दूसरे का दिया हुआ शैलेश नाम है, मेरा नहीं है। फिर याद रखना शैलेश, कोई नाम ना भी ले तो कोई बात नहीं, दूसरे ने दिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, वो नहीं लेने वाला भी दूसरा है और देने वाला भी दूसरा है। उसके चक्कर में मैं स्वयं उदास हो रहा हूं। ये तो अज्ञान दशा है। मां सच कहना, कभी कभी थोड़ी देर चिंतन करो ना, तो पति घर में जो क्लेश है वो खत्म हो जाए। हाँ, आज पति ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, आज हमें नहीं दिया, अरे वो है पर हमारे अनुसार चलेगा कैसे। और सच बताओ ना, कई झगड़े तो ऐसे हैं कि हमने मन में सोच लिया कि अशोक भाई हमारे लिए ऐसा करे। अब अशोक भाई तो पर है, तो उसके अंदर उसका मन है और हमारे अंदर, तो हमारे मन की बात उसके मन में कैसे जाएगी। और फिर पता क्या होता, और वो नहीं करे तो बड़ी उदासी आती। अरे ये भी तो अकल लगा, उसका मन पर है, मेरा मन पर है। और मजे की बात बताऊं ना शैलेश, जो मन भी सोच रहा है वो भी हमारा नहीं है, वो भी पुद्गल है। हमारी तो केवल आत्मा ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। पर याद रखना, ये आचरण में कब आएगा कोई बात नहीं। हाँ, आचरण में कब आएगा कोई बात नहीं, पर सिद्धांत में आ जाए तो भी कल्याण हो जाता है। मोक्ष जाने के लिए मां सम्यक चारित्र की आवश्यकता है कि नहीं। पर मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी काफी है। और सम्यक दर्शन क्या है, जो भगवान ने कहा है वो यथार्थ सत्य है, इतना सा चिंतन करना। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम चलो, हाँ उसमें तुमसे रात्रि भोजन नहीं छूट रहा बेटा, विश्वास करना कोई दिक्कत नहीं, आलू प्याज नहीं छूट रहा कोई दिक्कत नहीं, कोई पाप नहीं छूट रहा कोई दिक्कत नहीं। बस पाप करते करते भगवान ने कहा इतना चिंतन करो कि जो मैं पाप कर रहा हूं वो पाप है, पाप को पाप स्वीकार करना ये भी धर्म है। और क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति शैलेश पाप को पाप स्वीकार कर लेता है, एक दिन वो व्यक्ति पाप को छोड़ पाता है। और जो व्यक्ति बिना स्वीकार किए छोड़ लेता है, उसी व्यक्ति के नियम टूटते हैं। उस व्यक्ति के नियम कभी भी नहीं टूटते जो पाप को पाप स्वीकार कर लेता है। तो पता चल जाए ना कि अमुक चीज को छूने से करंट लगता है ना, तो ऐसा समझना छूने का मन करता है, लेकिन जिस व्यक्ति को लग जाता है फिर नहीं करता है। उसी तरह याद रखना, अभी स्थिति क्या है, तुमने पाप को छोड़ दिया इसलिए बार बार ग्रहण करने के मन आते हैं। एक बार पाप का तुम पाप समझ लो, करंट को छू लो, फिर विश्वास ना, फिर ग्रहण करने के भाव फिर नहीं होते। फिर तो हम कह रहे तार छूना तो बहुत दूर की बात है चेतन, 1 फीट दूर से चलते हैं, झटके से खींचवा ना ले। बस इसी मंगल के बाद साधना के याद रखना क्या है, मेरा आज सोच के आना, कल पूछेंगे मेरा क्या, एक लिस्ट बना के आना मेरा क्या क्या है, और एक लिस्ट बना के ना मैंने किस किस को अपना मान के रखा है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर।